दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुंबई के एक पुराने चौल से, जहां हमारी हीरोइन अनुपमा रहती है। एक आम सीधी साधी औरत जो अपने परिवार और अपने चौल को अपनी दुनिया मानती है। इस चौल पर एक शैतानी साया मंडरा रहा था, एक बिल्डर जिसका नाम था पराग कोठारी। ये वही पराग कोठारी था जो इस चौल को तोड़कर अपनी आलीशान बिल्डिंग बनाना चाहता था, और हर बार अनुपमा उसकी राह में चट्टान बनकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन इस बार पराग ने ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। वॉइस ओवर मनीषा। अनुपमा की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण तब जगी जब उसे पता चला कि नगर सेविका खुद चौल का निरीक्षण करने आने वाली हैं। नगर सेविका, ये शब्द सुनते ही अनुपमा के चेहरे पर जो चमक आई थी ना दोस्तों, वो किसी भी माँ, किसी भी औरत, किसी भी लड़ने वाली आत्मा की उम्मीदों से भरी हुई थी। उसे लगा बस अब तो किस्मत उसके साथ है। कम से कम इस बार उस चौल की रक्षा कोई ऐसा इंसान करेगा जो सचमुच जनता के लिए खड़ा होता है। उसे विश्वास हो गया था कि अब उसका घर, उसका सहारा सुरक्षित है। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली हों। उसे लगा कि अब इंसाफ मिलेगा, अब कोई उसके घर को नहीं तोड़ पाएगा। पर दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था। जैसे ही अनुपमा नगर सेविका से आमने सामने मिली, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि सामने खड़ी महिला कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसके बचपन की सबसे प्यारी दोस्त थी। वो पायल जिसके साथ अनुपमा ने स्कूल के दिनों में न जाने कितने सपने बुने थे। वे वो दिन थे जब दोनों हाथ में हाथ डालकर खेलती थीं, साथ पढ़ती थीं, साथ हंसती थीं, साथ रोती थीं। उनकी दोस्ती मिसाल थी। और आज वही पायल, जो कभी छोटी सी लड़की थी, अपने बड़े बड़े सपनों के साथ मुंबई की नगर सेविका बन चुकी थी। अनुपमा की आंखें नम हो गई, दिल भर आया। वो दौड़कर अपने दोस्त को गले से लगा लेती है। पायल भी पहले तो वैसी ही लगी, हंसती है, मुस्कुराती है। अनुपमा के सिर पर हाथ फेरती और कहती है, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर दिल भर आया अनु। तुम यहाँ, वो भी मुंबई में, और इस हालत में। अनुपमा उसके अपनेपन भरे शब्दों से पिघल जाती है। उसे लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में उसकी सबसे पुरानी दोस्त ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। मानो आसमान से कोई भरिश्ता आ गया हो। उसके अंदर हिम्मत और उम्मीद का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी दोस्त, उसकी बहन उसके साथ खड़ी है। पर दोस्तों, आप जानते हैं ना, मुंबई ये शहर है ही ऐसा। ये बड़े बड़ों को बदल देता है। और शायद पायल भी बदल गई थी। इतना बदल गई थी कि खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। जैसे जैसे पायल बात करती गई, उसके शब्दों के पीछे एक अजीब सी खनक महसूस होने लगी। एक खनक जो कहीं ना कहीं लालच और सत्ता की मदहोशी की ओर इशारा कर रही थी। मनीषा रिव्यू की टीम ने इस पॉइंट पर रिसर्च की है दोस्तों, और हम कह सकते हैं कि पावर इंसान को कितना बदल सकती है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अनुपमा ने इसे पहले नज़रअंदाज किया। उसने अपने दिल को समझाया कि शायद उसे गलतफहमी हो रही है। बचपन की दोस्त गलत हो ही नहीं सकती, वो खुद से कहती रही। चौल के बारे में बात करते हुए पायल पहले तो बहुत मीठे शब्दों का इस्तेमाल करती है। अनु, तुम चिंता मत करो, जब मैं हूं तो कोई तुमसे तुम्हारा घर, तुम्हारा सहारा नहीं छीन सकता। चौल रहेगा, तुम रहोगी, सब ठीक होगा। अनुपमा को भी उसी पल भरोसा हो गया कि उसकी दोस्त अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। उसे लगा कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। उसकी सबसे पुरानी, सबसे प्यारी दोस्त, जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी, आज भी उसके लिए खड़ी है। ये सोचकर अनुपमा का दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अभी आना था। उसी रात पायल के ऑफिस में हुई एक मीटिंग ने सब कुछ बदल दिया। पराग कोठारी, वही शैतान बिल्डर, चुपचाप बड़ी चालाकी से पायल से मिलने पहुंच चुका था। दोस्तों, ये वही पराग था जिसने पहले भी चौल को हटवाने की कोशिश की थी, और हर बार अनुपमा उसके रास्ते की दीवार बन गई थी। पराग ने फाइलें पायल के सामने रखी और बोला, मैडम, हम आपके काम को आसान कर सकते हैं, बस आपके एक साइन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। पायल ने पहले तो दिखावे का ईमानदारी भरा चेहरा बनाया, लेकिन जैसे ही पराग ने मोटी रकम का ऑफर किया, उसकी आंखों की चमक बदल गई। दोस्तों, वो चमक दोस्ती की नहीं थी, इंसानियत की नहीं थी, वो लोभ की चमक थी। उसी रात पायल ने चुपचाप फाइल पर साइन कर दिया और चौल को तोड़ने का सीधा आदेश जारी हो गया। पराग ने जाते जाते कहा, अब बस तमाशा देखिए मैडम, कल सुबह जब चौल गिरेगा ना, तो मुंबई आपके फैसले की तारीफ करेगी। पायल मुस्कुराई, एक ठंडी, डरावनी, पराई मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो किसी दोस्त की तो कतई नहीं हो सकती थी।
मनीषा रिव्यू आपको ये बताना चाहता है कि कैसे पैसे की चमक अच्छे अच्छे रिश्तों को खत्म कर देती है। और फिर वो सुबह आई जिसने अनुपमा की दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह जब कर्मचारी चौल के बाहर जेसीबी लेकर पहुंचे, अनुपमा का दिल धक से रह गया। आप सोच सकते हैं दोस्तों, जब आपका घर, आपकी दुनिया, आपकी पहचान, आपकी पूरी जिंदगी को तोड़ने के लिए मशीनें आ जाएं तो कैसा महसूस होता है। वो दौड़कर पायल के पास पहुंचती है और चीखते हुए पूछती है, ये सब क्या है पायल? तुमने तो कहा था कि तुम हमें बचाओगी। पर पायल अब वही मासूम बचपन वाली दोस्त नहीं थी। उसका चेहरा बदला हुआ था, उसकी आवाज में कठोरता थी। अनु, तुम समझ नहीं रही। कानून कानून होता है। मैंने फाइल चेक की, चौल अवैध है, उसे गिरना ही होगा। अनुपमा ने कांपते हुए कहा, तो तुमने पैसे ले लिए, तुमने रिश्वत खाई, तुम उन लोगों के साथ हो गई जो गरीबों को उजाड़ते हैं। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ अनुपमा के नहीं थे, ये सवाल हर उस गरीब के थे जिसे सिस्टम ने रौंदने की कोशिश की थी। पायल को ये सुनकर गुस्सा आ गया। अनुपमा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम कौन होती हो मुझ पर उंगली उठाने वाली? मुझे अपने करियर की कीमत पता है, और तुम जैसे लोग हमेशा अपनी बेवजह की भावनाओं में बहकर मेरा नाम खराब करते हो। ये सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी वही पायल, जो कभी किसी का पेंसिल बॉक्स तक नहीं छीन सकती थी, आज पूरे परिवारों की छत छीनने पर तुली हुई है। दोस्तों, ये कैसा बदलाव था। दोस्ती, वफादारी, इंसानियत, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। धीरे धीरे अनुपमा को समझ आने लगा कि ये लड़ाई सिर्फ चौल की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है, वफादारी की है, दोस्ती की सच्चाई की है। और पायल तो अब सत्ता के नशे में वो सब कुछ भूल गई थी जो कभी अनुपमा ने उसे सिखाया था। चौल टूटने लगा, लोगों की चीख काटती चीखें हवा में गूंजने लगी, बच्चे रोने लगे, औरतें दहाड़ मारकर चिल्लाने लगी। अनुपमा ने जेसीबी के सामने खड़े होकर उसे रोका, उसे धक्का दिया गया, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस को बुलाया गया, भीड़ जुट गई, पर पायल दूर खड़ी बस तमाशा देखती रही। लेकिन दोस्तों, सच कभी छुपता नहीं है। जब लोगों ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है मैडम, आपने रिश्वत खाई है, तो पायल का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया। उसे डर लगा कि उसका सच बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर उसने अपनी आदत के अनुसार सब कुछ चुप कराने की कोशिश की। ये सब गलतफहमियां हैं, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। लेकिन अनुपमा चुप नहीं रही। उसने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, ये लड़की मेरी बचपन की दोस्त है, कभी मैं इस पर जान छिड़कती थी, लेकिन आज ये जनता की दुश्मन बन गई है। मैं इसे यूं ही छोटे छोटे बच्चों के घर गिराने नहीं दूंगी। चाहे तुम नगर सेविका हो या देश की प्रधानमंत्री, गलत काम का साथ मैं कभी नहीं दूंगी। दोस्तों, मनीषा रिव्यू की टीम कहती है कि ये सिर्फ एक औरत के शब्द नहीं थे, ये उस आग का ज्वालामुखी था जो अन्याय के खिलाफ भड़क उठा था। ये बात पायल के लिए सबसे बड़ा झटका थी। उसने सोचा नहीं था कि अनुपमा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर खड़ी होगी। अब ये लड़ाई दोस्ती की सीमा पार कर चुकी थी। ये अब राजनीतिक लड़ाई थी, कानून की लड़ाई थी और इंसाफ की लड़ाई थी। अनुपमा को एक बहुत बड़े युद्ध का सामना करना था, जहां सामने उसकी वही दोस्त थी, लेकिन अब कानून की ताकत उसके हाथ में थी। एक तरफ पायल, जिसके पास पैसा, पावर और पूरा सिस्टम था, दूसरी तरफ अनुपमा, जिसके पास सिर्फ सच, हिम्मत और चौल में रहने वालों की उम्मीदें थीं। अब ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं थी, ये अभी शुरू हुई थी। चौल के बाहर फैला वो मंजर किसी युद्धभूमि से कम नहीं था। धूल उड़ती हुई, बच्चों की सिसकियां, औरतों की चीखें, मर्दों की लाचारी, सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जिसमें दर्द, गुस्सा और बेबसी एक साथ चीख रहे थे। अनुपमा सबके बीच खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में जो तूफान चल रहा था, वो किसी भी इंसान के लिए सहना आसान नहीं था। उसे अब साफ दिख रहा था कि ये लड़ाई किसी एक चौल की नहीं, बल्कि उस पूरी गरिमा की है जिसे गरीब लोग अपनी छोटी छोटी झोपड़ियों में संभाल कर रखते हैं। उन दस्तावेजों से ज्यादा उनकी मेहनत असली थी, और उन्हीं मेहनत की ईंटों को आज सत्ता और पैसे का गठजोड़ चकनाचूर करने पर तुला था। पायल सामने खड़ी थी, कभी दोस्त आज दुश्मन, कभी हमराज आज सत्ता की कठपुतली। उसकी आंखों में अब इंसानियत का नामो निशान नहीं था, वहां बस डर, लालच और सत्ता का नशा तैर रहा था। लेकिन अनुपमा के शब्दों ने उससे उसकी नकाब खींच ली थी। भीड़ अब फुसफुसा नहीं रही थी, वो चीख रहे थे कि मैडम ने रिश्वत ली है। और ये वो बात थी जिसे सुनकर पायल के दिल में पहली बार डर का टीला उठा। लेकिन डर इंसान को सही नहीं, उल्टा और क्रूर बना देता है। पायल चिल्लाई, पुलिस, इसे हटाइए, अनुपमा जैसे लोगों की वजह से ही विकास रुकता है। ये भावनात्मक ड्रामा करके कानून को तोड़ रही है। अनुपमा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर पूरे आत्मविश्वास से कहा, कानून? किस कानून की बात कर रही हो पायल?
उस कानून की जो पैसे लेकर अपनी दिशा बदल लेता है, या उस कानून की जिसे तुमने रिश्वत के बल पर खरीद लिया? दोस्तों, मनीषा रिव्यू की टीम आपको ये बताना चाहती है कि अनुपमा ने जो सवाल पूछा वो हर उस भ्रष्ट नेता से पूछने वाला सवाल है। ये बात तीर की तरह पायल को लगी। उसके चेहरे पर एक पल को हिला देने वाली सख्ती आई और वो गुर्राई। अनु, तुम मेरी दुश्मन क्यों बन रही हो? तुम जानती हो मेरा करियर, मेरी इमेज कितनी जरूरी है। मैं ये सब अपनी पोजीशन बचाने के लिए कर रही हूँ। अनुपमा की आंखों से टूटे हुए भरोसे का दर्द झांका। तो इसलिए तुम बच्चों की छत गिरा दोगी, बीमार बुजुर्गों को सड़क पर फेंक दोगी, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए? भीड़ चिल्लाने लगी, मैडम शर्म करो, हमें बचाओ या कुर्सी छोड़ो। पायल अब समझ चुकी थी कि स्थिति उसके हाथ से निकल रही है। पराग कुठारी, जो थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठा तमाशा देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, ये वही पराग था जिसने पहली बार रिश्वत केवल इसलिए नहीं दी थी कि काम हो जाए, बल्कि इसलिए दी थी ताकि अनुपमा और पायल की पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाए। वो जानता था कि टूटी हुई दोस्ती से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। तभी एक आवाज गूंजी, काम बंद करो, मशीनें रोक दो। भीड़ रुकी, पुलिस वाले रुके और सबने देखा वहां खड़ी थी एक महिला, पत्रकारों का झुंड लिए कैमरों के साथ। दोस्तों, ये थी दिव्या त्रिपाठी, मुंबई की सबसे तेज आवाज वाली पत्रकार, जो भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को बेनकाब करने में मशहूर थी। वो सीधे पायल के सामने आई और बोली, मैडम, हमें जानकारी मिली है कि आपने पराग कोठारी से रिश्वत लेकर ये कार्रवाई करवाई है, क्या ये सच है? पायल के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब झूठ है, अफवाह है, मैं ये अपने काम के लिए कर रही हूँ। दिव्या ने तुरंत कैमरे की तरफ मुड़कर कहा, अगर काम पर इतना भरोसा है तो कृपया बताइए, ये फाइल रात को 11:30 बजे आपसे साइन क्यों करवाई गई? पराग कोठारी, आपकी मीटिंग के वीडियो फुटेज में दिख क्यों रहा है? और ये बैंक ट्रांजैक्शन 45 लाख का किस लिए है? भीड़ अब पायल की तरफ घूर रही थी, जैसे हर निगाह चाकू बनकर उसके झूठ को काट रही थी। पायल का दिमाग चकराने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, पराग गाड़ी से उतरा और तेजी से आगे आया। मैडम, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं इस साइन में था, पर मैडम को गलत ठहराना गलत है। ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है। अब भीड़ पराग पर टूट पड़ी। कानूनी? हमें सड़क पर फेंककर बच्चों की पढ़ाई छीनकर, ये कौन सा कानून है? चौल के बाहर फैला तूफान कुछ देर के लिए शांत हुआ था, लेकिन दोस्तों, ये शांति वैसी थी जैसे कोई बड़ा विस्फोट होने से पहले हवा कुछ पलों के लिए थम जाती है। पुलिस ने मशीनें हटवा दी थी, भीड़ थोड़ा पीछे हो गई थी और पत्रकार अपनी लाइव रिपोर्टिंग में इस पूरे घटनाक्रम को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे थे। हर चैनल की हेडलाइन में अब एक ही नाम गूंज रहा था, नगर सेविका पायल का रिश्वत कांड। मनीषा रिव्यू आपको ये बताना चाहता है कि मीडिया की ताकत कभी-कभी बहुत काम आती है, लेकिन इस मीडिया की बिजली जैसी चमकती रोशनी के बीच कहीं एक परछाई थी जो सबकी निगाहों से छूट रही थी, और वो थी पराग कोठारी की परछाई। वो खड़ा था, शांत, कुटिल मुस्कान लिए। उसने पायल को बर्बाद होते देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसके लिए तो वो सिर्फ एक मोहरा थी, एक ऐसी गोटी जिसे वो किसी भी वक्त गिराकर आगे बढ़ सकता था। अनुपमा लोगों को संभालने में लगी हुई थी। कोई माँ अपने बच्चे को उठाकर रो रही थी, कोई बुजुर्ग दमे से हाँफ रहा था, कोई औरत बेहोशी के करीब थी। अनुपमा की हथेलियां सबके सिरों पर थी, जैसे वो किसी मंदिर की मूर्ति बन चुकी हो, आस्था, उम्मीद और सहारे की। लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक गहरी बेचैनी घूम रही थी। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब असली युद्ध शुरू होना था, प्रशासन, सत्ता और पराग कोठारी के खिलाफ। उसी समय एक पुलिस अधिकारी अनुपमा के पास आया और बोला, मैडम, हमें आदेश मिले हैं कि हम पूरी जांच शुरू करें, लेकिन ध्यान रखें, पराग कोठारी एक बहुत बड़ा नाम है, उसके खिलाफ जाना आसान नहीं होगा। अनुपमा सीधी खड़ी हुई, अपनी साड़ी को झटका और निश्चय भरी आवाज में बोली, कठिन लड़ाई ही असली लड़ाई होती है, और अगर मैं डर गई तो ये लोग जिनका घर लगभग टूट चुका था, ये किसके पास जाएंगे? आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी लड़ाई मैं लड़ लूंगी। पुलिस वाला उसकी दृढ़ता देखकर एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने सिर झुका लिया, मानो किसी सैनिक ने अपने सेनापति के साहस का सम्मान किया हो। लेकिन तभी दूर से गाड़ियां आती दिखीं, काली चमचमाती और एकदम फिल्मी अंदाज में। लोग सहम गए, पत्रकार भी कैमरे उसकी ओर घुमा चुके थे। गाड़ी से बाहर निकला एसपी साहिर खान, जो ईमानदारी और कठोरता दोनों के लिए जाना जाता था। शहर में उसकी एक ही पहचान थी, किसी का नहीं डरता। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सबके बीच एक रास्ता अपने आप बन गया। वो सीधे पायल के पास गया, जो अभी भी टूटे हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। मैडम पायल, उसकी आवाज में तल्खी थी, आपका इस्तीफा मैंने टीवी पर सुना, लेकिन ये काफी नहीं है।
आपको हमारे साथ चलना होगा, आपके खिलाफ जांच होगी और अदालत तय करेगी कि आप में रिश्वत ली है या नहीं। पायल ने कांपती आवाज में कहा, मैं तैयार हूं साहिर साहब, लेकिन ये सब पराग। साहिर खान ने उसे बीच में ही रोक दिया। आपके बयान दर्ज होंगे, लेकिन अभी आप जाकर पुलिस स्टेशन में बैठिए, हादसा बड़ा है। अनुपमा ये सब देख रही थी, लेकिन उसकी नजर पायल पर नहीं बल्कि पराग पर टिकी थी, जो अभी भी पूरी धृष्टता से खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि कानून उसकी पहुंच से बाहर है। साहिर खान ने जब उससे नजरें मिलाई तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। पराग कोठारी, आपकी भी जगह बन चुकी है, लेकिन पहले हम सबूत इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आपको बचाने वाले लोग भी बहुत हैं। पराग ने आंखें से कोड़ते हुए कहा, साहिर साहब, आप जानते हैं मैं कौन हूं। मेरे एक फोन पर बिल्कुल जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि इतने सालों से आपको जेल जाने से किसने बचाया है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार सबके सामने, कैमरों के सामने, एक सरकारी अधिकारी का नाम शामिल है। अनुपमा आगे बढ़ी और दृढ़ आंखों से बोली, और इस बार पराग कोठारी, तुम्हारे सामने मैं भी हूं, और मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। पराग उसकी ओर झुककर धीरे से बोला, तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सुनते ही साहिर खान बीच में आ गया। एक शब्द और तो मैं यहीं से तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, धमकी देने के जुर्म में। पराग चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आग भड़क चुकी थी। रात होते होते चौल के बाहर का माहौल थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन लोगों का डर कम नहीं हुआ था। वो अपने घरों में जाकर सो गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि पराग कोठारी जैसा आदमी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता। अनुपमा भी अपने कमरे में बैठी थी, पर अचानक उसे लगा जैसे हवा में कोई बेचैनी है, जैसे किसी आने वाले खतरे की सूचना उसके दिल ने पहले ही दे दी हो। दोस्तों, मनीषा रिव्यू की टीम मानती है कि कभी-कभी हमारा अंतर्मन हमें खतरे का आभास करा देता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, अपना ध्यान रखना। संदेश अनजान नंबर से था, लेकिन इस संदेश में एक सच्चाई थी, एक चेतावनी थी। उसी वक्त बाहर से आवाज आई। दरवाज़ा जोर-जोर से पीटा जा रहा था। अनुपमा उठी, दरवाज़ा खोला तो सामने थी दिव्या त्रिपाठी। उसका चेहरा गंभीर था। अनुपमा जी, मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। क्या हुआ दिव्या जी? दिव्या ने कमरे में कदम रखते हुए कहा, पराग कोठारी ने शहर के 3 बड़े कारीगरों को पैसे देकर आपके खिलाफ झूठे बयान जुटा लिए हैं। वो बोलेगा कि आपने चौल गिराने के लिए खुद लोग बुलाए थे, ताकि मीडिया में हंगामा हो और आप हीरो बनकर सामने आए। अनुपमा की सांस अटक गई। यानी अब वो मुझे फंसाएगा? दिव्या ने सिर हिलाया। हाँ, और उसने ये भी प्लान किया है कि कल सुबह आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जाएगी। अनुपमा का दिल एक पल को डगमगा गया, पर तुरंत वो संभल गई। उसके भीतर एक आग उठी। तो ये लड़ाई अब और बड़ी हो जाएगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर पराग को बचाने के लिए सिस्टम मेरे खिलाफ खड़ा होगा, तो मैं सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। दिव्या मुस्कुराई। इसीलिए तो मैं आपके साथ खड़ी हूं। हम सच को सामने लाएंगे। उसी रात साहिर खान को भी गोपनीय जानकारी मिली। पराग शहर से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, वो अनुपमा पर हमला करा सकता है। साहिर ने तुरंत अपने आदमी भेजे और आदेश दिया, अनुपमा शाह की सुरक्षा बढ़ाओ। ये सिर्फ एक चौल का मामला नहीं रहा, ये पॉलिटिक्स और क्राइम की जंग बन चुकी है। अगली सुबह शहर में नई खबर ने आग लगा दी। पायल की गिरफ्तारी, रिश्वत कांड और पराग कोठारी का नाम, हर चैनल पर यही चल रहा था। अनुपमा चौल के बाहर पहुंची ही थी कि लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। अनुपमा दीदी, आप हमारे साथ खड़ी रहीं, हमें भी आपके साथ खड़ा होना है। दीदी, अब हम चुप नहीं रहेंगे। लोगों का ये जज्बा देखकर अनुपमा की आंखें भर आईं। दोस्तों, यही होता है जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए लड़ते हैं। पर तभी अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई। एक पत्थर उसकी तरफ फेंका गया। भीड़ चीखी, सावधान! पत्थर अनुपमा के कदमों के पास आकर गिरा। उसके साथ एक कागज का टुकड़ा बिछा। उस पर लिखा था, पीछे हट जाओ, नहीं तो अगला पत्थर निशाने पर लगेगा। अनुपमा ने कागज उठाया, उसे शांति से मोड़ दिया और बोली, जिसे डराना हो वो किसी और को खोजो। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर डरना कभी नहीं सीखा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। इधर पराग की गाड़ी तेज रफ्तार से शहर के बाहर निकल रही थी। उसकी आंखों में हार का डर नहीं, बल्कि गुस्से की आग थी। अनुपमा, तुमने मेरी खिल्ली उड़ाई है।
तुमने मेरा नाम बदनाम कर दिया है। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन दोस्तों, मनीषा रिव्यू की टीम कहती है कि बुरे लोगों के वादे कभी पूरे नहीं होते। जैसे ही उसकी गाड़ी हाईवे पर मुड़ी, साहिर खान की 3 पुलिस जीपों ने उसे घेर लिया। साहिर ने उसकी ओर बंदूक तानकर कहा, पराग कोठारी, आप गिरफ्तार हैं, भ्रष्टाचार, धमकी और एक सरकारी दस्तावेज में हेराफेरी के जुर्म में। पराग चीखा, ये ड्रामा है, मैं किसी को नहीं मानता, मुझे छोड़ दो। साहिर ने नजरें तिरछी करते हुए कहा, ड्रामा तुमने शुरू किया था, खत्म मैं करूंगा। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। उधर चौल के बाहर लाउडस्पीकर पर एक घोषणा हुई, नगर निगम की विशेष टीम चौल की जांच दोबारा करेगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। लोग झूम उठे और अनुपमा की आंखों में राहत के आंसू छलक आए। पर तभी एक और गाड़ी पहुंची। उसमें से उतरकर आई मुंबई की नई नियुक्त नगर आयुक्त श्री अंजलि मेहता। वो अनुपमा के पास आईं, मुस्कुराईं और बोली, आप जैसे लोग शहर को बदलते हैं, दीवारें नहीं गिराते। आपकी हिम्मत को सलाम। अनुपमा ने हाथ जोड़कर कहा, बस न्याय चाहिए मैडम, गरीबों के सिर पर छत बची रहे। अंजलि बोली, आज से ये छत सुरक्षित है और ये लड़ाई हम सबकी है। लोगों ने खुशी से जयकारे लगाए। चौल में कई सालों बाद उम्मीद की रोशनी लौटी थी। पर अनुपमा जानती थी, ये सिर्फ एक जीत है, जंग अभी जारी है। और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक पराग जैसे लोग सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। उसने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब लड़ाई बड़ी होगी, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी होगी। और इसी संकल्प के साथ अनुपमा ने अपने जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी अध्याय में कदम रखा, सिस्टम को साफ करने का अध्याय।